ज्योतिष सीखो के आज के इस एपिसोड में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं दोस्तों। और आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सीरीज शनि की। पिछले एपिसोड्स में आपने देखा हमने सबसे पहले सूर्य को डिस्कस किया, फिर चंद्रमा को डिस्कस किया, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, और अब हम पहुंच गए हैं शनि की सीरीज पर। और आज चर्चा करेंगे हम शनि किसी भी लगन कुंडली में अगर पहले भाव में होंगे तो वो शुभ होंगे या अशुभ होंगे। और अगर आपकी भी है जिज्ञासा इस बात को जानने की तो बने रहें मेरे साथ इसी वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर विवेक चोपड़ा। शनि ग्रह पहले भाव में बैठकर मेष लगन से लेकर मीन लगन तक के व्यक्तियों के लिए कब शुभ और कब अशुभ रहेंगे, चर्चा करेंगे इसकी। लेकिन उससे पहले आप समझ लें कि कोई भी एक ग्रह है वो किस तरीके से वर्क करता है। देखिए, ग्रह जहां बैठेगा वहां का रिजल्ट देगा, वहां बैठ के जहां उसकी दृष्टियां पड़ेंगी उसका रिजल्ट देगा, और उस लगन कुंडली में जो उनकी राशियां हैं वो जिन भाव में पड़ेंगी उसका रिजल्ट देगा। बड़ा सरल है। और हम सब जानते हैं शनि ग्रह की 3 दृष्टियां होती हैं, जहां बैठते हैं उससे अलग तीसरी, 7वीं और 10वीं दृष्टियां रखते हैं ये। और एक बात और इंपॉर्टेंटली आप याद रखें कि शनि ग्रह मकर राशि और कुंभ राशि के स्वामी हैं। तो इनका जो फल मिलेगा वो मिलेगा जहां बैठेंगे वहां का, वहां से तीसरे भाव का, वहां से 7वें भाव का, वहां से 10वें भाव का, और साथ में उस लगन कुंडली में जहां पर भी मकर राशि और कुंभ राशि आएगी उनका। आज चर्चा करेंगे हम शनि ग्रह पहले भाव में कैसे रिजल्ट्स देंगे इसकी। तो आप समझ लें कि शनि पहले भाव में बैठकर तीसरे भाव को देखेंगे, 7वें भाव को देखेंगे और 10वें भाव को देखेंगे, और साथ में अपने मकर राशि और कुंभ राशि के रिजल्ट देंगे। लेकिन यह बात तो पक्की है कि पहले, तीसरे, 7वें और 10वें भाव के रिजल्ट्स तो मिलेंगे ही मिलेंगे। अब ये शुभ भी हो सकते हैं और अशुभ भी हो सकते हैं। तो एक बार चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि बार बार रिपीट ना करना पड़े, कि अगर ये शुभ है लगन में बैठकर पहले भाव में तो क्या इसके रिजल्ट्स हैं, और अगर ये अशुभ है तो क्या रिजल्ट्स हैं। तो शुभ रिजल्ट्स तो इसके ये हैं कि ऐसे में इस व्यक्ति का शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रखेंगे। ये जो भी कर गुजरने की कोशिश करेगा उसमें से सफल करेंगे अपनी दशाओं में। सबसे इंपॉर्टेंट, इस व्यक्ति के डिसीजंस और इनिशिएटिव्स जो हैं वो सफल होंगे। इसका समाज के अंदर एक अच्छा प्रतिष्ठा होगी, इसकी मान सम्मान प्रतिष्ठा शनि की दशाओं में उसकी वृद्धि भी होगी। यह व्यक्ति बड़ा पराक्रमी होगा। इसके छोटे भाई बहनों के साथ इसके संबंध बहुत अच्छे रहेंगे। छोटी दूरी की यात्राएं, जिसे हम शॉर्ट डिस्टेंस जर्नीज बोलते हैं, वो ये व्यक्ति बड़े अच्छे तरीके से पूरी कर पाएगा, सफल होगा उसके अंदर। चाहे वो स्वयं के व्यापार को बढ़ाने के लिए करना चाहता है या फिर वो किसी जगह नौकरी करता है, वहां पर उसको कोई एक ऐसा वर्क प्रोफाइल मिला है जिसके लिए इसको अपनी कंपनी के काम के लिए शॉर्ट डिस्टेंस जर्नीज, कंपनी के वर्क को संभालने के लिए या एक्सपैंड करने के लिए करनी है, उसमें भी सक्सेसफुल होगा। अगर ये व्यक्ति किसी एक अम्यूजमेंट के लिए, मौज मस्ती के लिए, एंजॉयमेंट के लिए सोलो ट्रिप करना चाहता है, या परिवार के साथ कहीं शॉर्ट डिस्टेंस जर्नीज पे जाना चाहता है, और या फिर फ्रेंड्स के साथ जाना चाहता है, उसमें भी बहुत सक्सेसफुल होगा। 7वें भाव पर जब दृष्टि पड़ेगी, शुभ दृष्टि, तो पति पत्नी के रिलेशंस बहुत अच्छे रहेंगे, यानी मैरिड लाइफ बड़ी कंपैटिबल रहेगी, खुश रहेगी। जो आपका पार्टनर्स के साथ संबंध है, पार्टनरशिप, वर्क पार्टनरशिप, बिजनेस पार्टनरशिप, वो भी बहुत मजबूत रहेंगे। एक अपना दैनिक रोजगार इस व्यक्ति का बड़ा स्टेबल होगा। चाहे नौकरी करे, चाहे व्यापार करे, उसमें भी बड़ा सफल करेंगे शनि इनको। यहां पर देखा गया है कि ये व्यक्ति स्वयं किसी सरकारी पद पर नियुक्त हो सकता है, बहुत अच्छा एक अपनी पोजीशन ले सकता है ये किसी भी उच्च पद पर, चाहे वो पीएसयू है, मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, इसको एक अच्छे पद पर नियुक्ति मिल सकती है।
नहीं तो सरकारी अर्ध सरकारी विभाग इसको वैसे भी बहुत मदद करते चले जाएंगे, क्योंकि इसके शनि ग्रह उस हाउस को सपोर्टिवली देख रहे हैं। इस व्यक्ति का कभी कोई केस गलती से कोर्ट में भी चला गया तो वहां पर भी इसको लाभ ही मिलेगा। अगर ये व्यक्ति किसी भी पद पर होगा, ये पराक्रम बहुत कमाएगा, क्योंकि 10वें और तीसरे का कॉम्बिनेशन यहां पर बन रहा है लगन के साथ। तो ये है शनि के शुभ फल जब वो कुंडली के पहले भाव में, लगन भाव में बैठेंगे। अब इसके अशुभ फल क्या है? तो कुछ कुछ तो आपको समझ में आ गया होगा कि उसके परिणाम ठीक इसके विपरीत मिलेंगे। ऐसे में शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहेगा। हर वक्त जो है कंफ्यूजन की स्टेट्स रहेंगी माइंड में, जो डिसीजंस है वो नहीं ले पाएगा व्यक्ति। समाज में इसकी बहुत ज्यादा मान सम्मान प्रतिष्ठा भी नहीं होती। इसको मानसिक रूप से बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही साथ आप देखेंगे कि ये व्यक्ति जो है इस कोई भी काम करेगा उसके अंदर ये असफल ही रहेगा। इसकी अपनी ऊर्जा भी किसी काम को करने की बहुत ज्यादा नहीं होती। बड़ा लेथार्जिक, लेजी टाइप का व्यक्ति होता है ये। पराक्रम में भी हानि पहुंचाएंगे। छोटे भाई बहनों के साथ संबंध भी अच्छे नहीं रहेंगे। छोटी दूरी की यात्राएं, चाहे वो फिर किसी भी पर्पस के लिए हो, स्वयं के बिजनेस के लिए या कोई नौकरी का पार्ट है उसके लिए या एंजॉयमेंट के लिए, वो भी असफल रहेंगी। पति पत्नी के रिलेशंस बहुत तनावपूर्ण रहेंगे। नॉन कंपैटिबल रिलेशंस होते हैं यहां पर। यहां देखा गया है कि इसकी पार्टनरशिप्स भी नहीं चल पाती। तो ज्यादातर हम क्लाइंट्स को रिकमेंड करते हैं कि शनि की दशाओं में पार्टनरशिप में कोई काम ना करें, नहीं तो उसमें धोखा भी हो सकता है और वह पार्टनरशिप्स नहीं चलेंगी। दैनिक रोजगार स्टेबल नहीं होगा इस व्यक्ति का। यह व्यक्ति कोई भी काम कर ले, चाहे नौकरी करे चाहे व्यापार करे, उसमें भी इसको लाभ नहीं देने देंगे। इसको सरकारी और सरकारी विभाग से भी किसी चीज के ऊपर प्रताड़ित किया जा सकता है। कोई पनिशमेंट या पेनल्टीज इसके ऊपर इंपोज की जा सकती हैं। गलती से भी कोई केस अगर कोर्ट में चला गया, उसके अंदर इसे पराजय का सामना करना पड़ेगा। वहां पर इसको बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। ये थे शनि के अशुभ रिजल्ट अगर वो लगन में बैठे हो। अब हमारे को ये चीज 12 बार रिपीट नहीं करनी पड़ेगी, इसलिए आपको एक ही बार बता दिया। अब हम केवल लगन का चर्चा करेंगे। उस लगन में पहले भाव में शनि शुभ है या अशुभ है, ये आपको बताएंगे। अगर वो शुभ है तो जहां मकर और कुंभ राशियां उस लगन कुंडली में आएंगी, उसके हम एक्स्ट्रा आपको जो बेनिफिट्स हैं वो बता देंगे। और अगर वो अशुभ है तो जहां मकर और कुंभ राशियां जिस भी भाव में आएंगी, उसके हम आपको नेगेटिव रिजल्ट्स बता देंगे। तो इजी हो जाएगा आपके लिए भी समझना। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो थैंक यू फॉर दैट। और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अभी बहुत शुभ मुहूर्त है। बेल आइकन को भी क्लिक करें ताकि कोई भी नया वीडियो अपलोड होता है तो उसका एक अपडेट, एक नोटिफिकेशन आप तक आ सके। चलिए चर्चा शुरू करते हैं। मेष लगन से लेकर और मीन लगन तक शनि किस लगन के अंदर शुभ है और किसके अंदर अशुभ है। मेष लगन की अगर बात करें तो मेष लगन में 10वें और 11वें भाव के स्वामी होते हैं और यहां पर वो बेहद अशुभ होंगे लगन में बैठकर। ऐसे में बड़े भाई बहनों के साथ संबंध विच्छेद हो सकते हैं और साथ ही साथ इस व्यक्ति के लाभ में कमी लेके आ जाएंगे। शनि के उपाय यहां पे मस्ट हैं, जो मैं इस वीडियो के आखिरी में आपको बताऊंगा कि अगर शनि अशुभ है तो क्या उपाय करने हैं और अगर शुभ है तो उसको कैसे और बेनिफिट हम ले सकते हैं। वृषभ लगन की बात करते हैं अब हम। इसमें 9वें और 10वें भाव का स्वामी जब लगन में जाकर बैठेगा, यहां पर भी वो बेहद अशुभ रिजल्ट्स देंगे। जी हां, बेहद अशुभ रिजल्ट। यहां पर आपको बहुत एस्ट्रोलॉजर्स ये कहते मिलेंगे, क्योंकि मेष लगन में भी आप देखें तो वो 10वें और 11वें के स्वामी है और लगन में बैठ के वो अपनी ही राशि को देखेंगे, उसके बावजूद खराब है वो। और वृषभ लगन में तो उनको योग कारक ग्रह बोला जाता है कुछ ज्योतिषाचार्यों के द्वारा, क्योंकि वो एक केंद्र और एक त्रिकोण के स्वामी है। और यहां पर वो बैठे भी लगन में है, वहां पर 10वें भाव को, अपनी मूल त्रिकोण राशि को यहां पर देखेंगे, उसके बावजूद दोस्तों वो यहां पर अशुभ है।
ये बात जो लोग ज्योतिष को सीखने की रियली दिल से चाहत रखते हैं और चाहते हैं कि वो अच्छे प्रिडिक्शंस करें, वो इसे अंडरलाइन करके नोट करके रख लें कि वृषभ लगन में जब वो लगन में अपने मित्र के घर में, लगन के स्वामी के घर में बैठे हैं, ऐसे में आप खुद सोचिए कि अगर एक प्लैनेट फिर भी नेगेटिव रिजल्ट दे रहा है तो उसके पीछे के कुछ रहस्य होंगे। तो यहां पर 9वें भाव के और अशुभ रिजल्ट्स मिलेंगे। क्या है वो अशुभ रिजल्ट्स, ध्यान से समझिए। भाग्य का साथ नहीं मिलेगा इस व्यक्ति को, भाग्य कभी भी इस व्यक्ति को साथ नहीं देगा। पिता का साथ नहीं मिलेगा, पिता का जो एक स्नेह है, कहीं ना कहीं कुछ अनबन रहेगी पिता के साथ, नॉन कंपैटिबल सिचुएशंस रहेंगी पिता के साथ। पिता की सेहत को लेकर शनि की दिशाओं के अंदर कुछ परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। धर्म में कम रुचि रहेगी इस व्यक्ति की, या यूं कहिए रुचि ही नहीं रहेगी। यह व्यक्ति लंबी दूरी की यात्राएं, चाहे वो अम्यूजमेंट के लिए, मौज मस्ती के लिए या एंजॉयमेंट के लिए है, या फिर वो स्वयं के व्यापार को संभालने बढ़ाने के लिए है, या कोई कंपनी का ये व्यक्ति कोई काम करता है जिसमें से लॉन्ग डिस्टेंस जर्नीज करने को बोला गया है, प्योरली असफल रहेगा। ये व्यक्ति अगर चाहता है कि जिस भी शिक्षा क्षेत्र को ये बिलोंग करता है उस शिक्षा क्षेत्र में ये उच्चतम शिक्षा ले, हाईएस्ट क्वालिफिकेशन जैसे एमफिल, पीएचडी, डॉक्टरेट नहीं कर पाएगा, कोई ना कोई अड़चने लेके आ जाएंगे यहां पर शनि। शनि की दशाओं में तो हाईएस्ट क्वालिफिकेशन की तरफ सोचना भी नहीं चाहिए इस लगन वाले व्यक्ति को। समय व्यर्थ, पैसा व्यर्थ और अपना मनोबल भी इस व्यक्ति का नीचे गिर जाएगा, क्योंकि वो ये पूरा होने ही नहीं देंगे। वृषभ लगन के अंदर तो ये नेगेटिव हुए। अब देखते हैं मिथुन लगन में कैसे हैं। मिथुन लगन के अंदर शनि जो है ये कुंडली के 8वें और 9वें स्थान के स्वामी है। जब लगन में बैठेंगे यहां पर तो बेहद शुभ रिजल्ट्स देंगे दोस्तों। यहां पर शनि के बहुत शुभ रिजल्ट्स मिलेंगे। एक्सीडेंट से बचाएंगे, लंबी चलने वाली बीमारियों से बचाएंगे, क्रिएटिविटी, रिसर्च, इनोवेशन, डिजाइनिंग से संबंधित अगर ये व्यक्ति कोई कारोबार करता है उसमें इसको पराक्रमी भी बनाएंगे और इसको बिजनेस इसका बहुत अच्छा चलेगा, इसकी एक बड़ी रिकॉग्निशन होगी, नेम फेम मिलेगा इसको उसमें। साथ ही साथ आप देखेंगे कि यहां पर भाग्य के स्थान के स्वामी हैं, तो भाग्य की जो है वो वृद्धि करेंगे, भाग्य प्रबलता के साथ इस व्यक्ति का साथ भी देगा। ऐसा देखा गया है कि इसको अपने पिता का भी बहुत अच्छा साथ मिलेगा, पिता का आशीर्वाद मिलेगा। पिता की सेहत में कोई अगर चिंताएं हैं तो शनि की दशाओं के अंदर उसमें भी सुधार होता हुआ दिखाई देगा। यह व्यक्ति लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी से अगर करना चाहता है उसके अंदर भी इसको फायदा देंगे, सफल करेंगे। और अगर ये हाईएस्ट क्वालिफिकेशन अचीव करना चाहता है किसी भी एजुकेशन स्ट्रीम में, उसमें भी इसकी मदद करेंगे। तो मिथुन लगन के अंदर यह शुभ है। कर्क लगन की अगर बात करें तो 7वें और 8वें स्थान का स्वामी जब कुंडली के लगन में आके बैठता है बहुत शुभ रिजल्ट्स देंगे यहां पर। ऐसे में एक्सीडेंट से बचाएंगे, लंबी चलने वाली बीमारियों से बचाएंगे, और साथ ही साथ आप देखेंगे कि यह व्यक्ति क्रिएटिविटी, रिसर्च, इनोवेशन, डिजाइनिंग से संबंधित अगर कोई काम कर रहा है उसमें भी इसकी मदद करेंगे। इसके अलावा पहले, तीसरे, 7वें और 10वें के शुभ रिजल्ट्स तो चर्चा हम पहले ही कर चुके हैं। सिंह लगन की बात करते हैं जिसके अंदर 6ठे और 7वें स्थान का स्वामी जब लगन में आकर बैठेगा बहुत अच्छे रिजल्ट्स देंगे। यहां पर रोग, ऋण, विघ्न, बाधाओं से बचाएंगे, गुप्त शत्रुओं से बचाएंगे, तो यहां पर भी बहुत शुभ हुए। कन्या लगन की बात करते हैं, 4थे और 5वें का स्वामी जब कुंडली में लगन में आके बैठेगा बेहद शुभ रिजल्ट्स देगा। लव रिलेशनशिप्स बहुत अच्छी रहेंगी, संतान का सुख मिलेगा, स्टडीज में हेल्प करेंगे क्योंकि उस भाव के तो स्वामी है स्टडी हाउस के, तो यहां पर यह व्यक्ति की शिक्षा बिना किसी रोक टोक के पूरी करवाएंगे, इसका पढ़ाई में फोकस बनाए रखेंगे। ये जो भी अपने इंटेलेक्ट से कोई डिसीजंस लेता है या कोई इनिशिएटिव लेता है उसमें इसको बहुत हेल्प करेंगे। रोग, ऋण, विघ्न, बाधाओं से बचाएंगे, गुप्त शत्रुओं का सर्वनाश करेंगे। इतना सब कुछ करने को तैयार हैं शनि यहां पर लगन में बैठ के। बात करते हैं तुला लगन की,
तुला लगन के अंदर योग कारक ग्रह होते हैं चौथे और पांचवें भाव का स्वामी, और जब लगन में बैठते हैं तो वो इनकी उच्च की राशि भी है। देखिए कितना इंपॉर्टेंट है, अपने उच्च की राशि में बैठे हैं, योग कारक ग्रह हैं उस कुंडली के चौथे और पांचवें भाव के स्वामी, और साथ ही साथ अपने मित्र के घर में बैठे हैं शुक्र के। बहुत एस्ट्रोलॉजर्स आपको यह समझाएंगे कि यहां पर शनि शुभ फल देते हैं। दोस्तों बिल्कुल किसी भ्रम में मत रहना, शनि यहां पर टोटली नेगेटिव रिजल्ट्स देंगे, और चौथे और पांचवें भाव के नेगेटिव रिजल्ट्स बड़े पीड़ा देते हैं, क्योंकि जीवन से सुख और आनंद न्यूनतम लेवल पर आ जाएगा। मां के साथ भी अनबन बनी रहेगी, या मां के सेहत को लेके कोई चिंताएं बनेंगी शनि की दशाओं में। इस व्यक्ति के पास चल और अचल संपत्ति जो है वो बटोरने में, या अगर ऑलरेडी है तो उसको रिटेन करने में शनि के पीरियड में बहुत ज्यादा नुकसान का सामना करना पड़ेगा, मशक्कत करनी पड़ेगी। इसके हाथ से प्रॉपर्टी निकल सकती है। इस व्यक्ति का जो सामाजिक दायरा है, सोशल सर्कल, वो भी बहुत शॉर्ट होता है, और बहुत ज्यादा समाज के प्रतिष्ठित लोग इसके साथ उठना बैठना नहीं पसंद करते। लव रिलेशनशिप सक्सेसफुल नहीं हो पाती। शिक्षा में इसको प्रॉब्लम रहती है, जिसकी वजह से या तो स्टडी में फोकस नहीं बनेगा, या छोटे या बड़े गैप्स आ जाएंगे, या पढ़ाई टोटली डिसकंटिन्यू भी हो सकती है। इस व्यक्ति के द्वारा लिए गए इनिशिएटिव्स और डिसीजंस भी सक्सेसफुल नहीं होंगे। लव रिलेशनशिप्स के तो बैंड बजा देंगे, तो बहुत सोच समझ के किसी भी एक रिलेशनशिप में इस व्यक्ति को जाना चाहिए। वृश्चिक लगन की बात करते हैं, तीसरे और चौथे भाव का स्वामी जब लगन में बैठेगा, यहां पर भी ये बेहद अशुभ रिजल्ट्स देंगे। और यहां पर जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो ये कि पराक्रम में कमी लेके आएंगे। वो जैसे बताया था कि पहले भाव में बैठकर तीसरे भाव को देखेंगे, साथ में चौथे भाव के जब रिजल्ट्स खराब होंगे, नेगेटिव होंगे, तो उसके अंदर जीवन से सुख और आनंद को लुप्त कर देंगे। मां के साथ जो है वो रिलेशनशिप्स बिगाड़ने की कोशिश करेंगे, या मां की सेहत को लेकर कोई चिंता का विषय बनेगा इस व्यक्ति के लिए। चल अचल संपत्ति जो है उसे बटोरने में या उसे रिटेन करने में प्रॉब्लम आएंगी, और इस व्यक्ति का सामाजिक दायरा भी एक बहुत ही छोटा होगा, और समाज के प्रतिष्ठित लोग भी इसके साथ बहुत ज्यादा घुलना मिलना पसंद नहीं करेंगे। तो वृश्चिक लगन के अंदर भी ये अशुभ रहे। देखते हैं अब धनु लगन के अंदर कैसी सिचुएशन है। दूसरे और तीसरे भाव का स्वामी जब लगन में आके बैठेगा दोस्तों, यहां ये बहुत अच्छे रिजल्ट देंगे। फाइनेंशियल मैटर्स बड़े स्मूथ रहेंगे इस व्यक्ति के। ये व्यक्ति धनी होगा, धनवान होगा। इसका जो एक परिवार है, कुटुंब है, वो बहुत एक सॉलिड फाउंडेशन वाला होगा, और इसको परिवार को बटोरने में और इकट्ठा रखने में इसका बहुत बड़ा योगदान होगा। इसका अपने स्वयं के परिवार में बहुत अच्छा मान सम्मान, प्रतिष्ठा, आदर सत्कार होता रहेगा। तो धनु लगन के अंदर तो ये बेहद शुभ है। साथ में पहले तीसरे, सातवें और 10वें के शुभ रिजल्ट्स की चर्चा हम पहले कर चुके। मकर लगन की बात करते हैं। यहां तो लगन के स्वामी स्वयं शनि ग्रह हैं, पहले और दूसरे भाव के स्वामी होते हैं, और पहले भाव का ही आज हम वीडियो बना रहे हैं। बेहद शुभ रिजल्ट्स देंगे। अपने ही घर में शनि तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स देते हैं दोस्तों। यहां पर दूसरे भाव के शुभ रिजल्ट्स की और चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि दो भाव का स्वामी है, तो पहले भाव के तो हम कवर कर चुके हैं। यहां पे जब दूसरे भाव के कवर करेंगे तो इसका फाइनेंशियल मैटर्स को बड़ा स्मूथ रखेंगे। बहुत धनवान होगा ये व्यक्ति। इसका एक अच्छा स्ट्रॉन्ग स्टेबल परिवार होगा। स्वयं के परिवार में इसको बहुत आदर सत्कार, मान सम्मान, प्यार मिलेगा। इसकी जो प्रतिष्ठा का कद है वो अपने परिवार में, कुटुंब में बढ़ता चला जाएगा। अपनी वाणी से, अपने बात करने के तरीके से लोगों का दिल भी जीतेगा, लोगों के साथ संबंध अच्छे बनाएगा, और साथ ही साथ हमने देखा है कि ये व्यक्ति धन बहुत कमाता है अपने बोलचाल के तरीके से ही, बातचीत से। कुंभ लगन की अगर बात करें तो यहां 12वें स्थान की और पहले भाव के स्वामी हैं, और यहां पहले भाव में ही इसकी मूल त्रिकोण राशि भी पड़ती है।
बहुत अच्छे रिजल्ट्स देते हैं। खर्चा तो करवाएंगे क्योंकि 12वें के लॉर्ड है, लेकिन वो खर्चा शुभ कारणों से होगा। कोई भी नॉन प्रोडक्टिव डिस्ट्रक्टिव एक्सपेंसेस नहीं होने देंगे, अपनी दशाओं में लॉसेस नहीं होने देंगे, एफर्ट्स का लॉस नहीं होने देंगे, मान सम्मान प्रतिष्ठा का लॉस नहीं होने देंगे। और यहां तक देखा गया है कि इस व्यक्ति को कभी भी किसी अपमान का सामना नहीं करना पड़ेगा, कोई स्कैंडल्स का सामना नहीं करना पड़ेगा। इस व्यक्ति को लंबे समय के हॉस्पिटलाइजेशन से भी बचाएंगे, दवाइयों के ऊपर इसकी निर्भरता खत्म करेंगे। यह व्यक्ति स्वयं किसी दूसरे देश में जाकर सेटल होना चाहता है तो वहां इसकी मदद करेंगे। अपने ही देश में रह के दूसरे किसी कंट्री के अंदर यह व्यक्ति अगर अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करना चाहता है या वहां पर किसी व्यक्ति के साथ मिलके, किसी कंपनी के साथ मिलके अपना जीविका को चलाने के लिए, अर्निंग्स को बढ़ाने के लिए ये कोई काम करना चाहता है, बेहद सक्सेसफुल करेंगे। तो कुंभ लगन वाले व्यक्ति के लिए तो ये बेहद शुभ हुए। बात करते हैं अब हम मीन लगन की। मीन लगन के अंदर 11वें और 12वें भाव का स्वामी जब कुंडली में लगन में आकर बैठते हैं शनि, बेहद शुभ रिजल्ट्स देते हैं। यहां पर लाभ बढ़ाएंगे, बड़े भाई बहनों के साथ संबंध अच्छे करेंगे, खर्चा तो करवाएंगे लेकिन शुभ कारणों से खर्चा करवाएंगे। यहां पर इस व्यक्ति को लंबे समय के हॉस्पिटलाइजेशन से बचाएंगे, इसको दवाइयों के ऊपर निर्भर नहीं होने देंगे। साथ ही साथ आप देखेंगे कि इस व्यक्ति का जो लॉसेस है उसको बचा देंगे, लॉस नहीं होने देंगे, नॉन प्रोडक्टिव डिस्ट्रक्टिव एक्सपेंसेस नहीं होने देंगे, मान सम्मान प्रतिष्ठा इसकी कायम रखेंगे, किसी भी प्रकार से किसी स्कैंडल में इसको नहीं फंसने देंगे। जो ये व्यक्ति अपने जीवन को आगे चलाने के लिए प्रयास करता है उसमें इसे बहुत सक्सेसफुल करेंगे। ये व्यक्ति अगर किसी फॉरेन लैंड पे जाकर सेटल होना चाहता है तो इसके लिए भी बहुत हेल्पफुल रहेंगे शनि अपनी दशाओं के अंदर। ये अपने ही कंट्री में रह के दूसरे किसी कंट्री में अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करना चाहता है या अपनी कंट्री में रह के दूसरे किसी कंट्री के व्यक्ति या किसी कंपनी के साथ मिलकर कोई एसोसिएशन में, कोलैबोरेशन में कोई वर्क करना चाहता है, बेहद सक्सेसफुल करेंगे इसको। तो मीन लगन के अंदर भी ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल है, पहले भाव में शुभ है। तो हमने देखा मेष लगन, वृषभ लगन, तुला लगन और वृश्चिक लगन, इन 4 लगनों को छोड़कर बाकी 8 लगनों में शनि लगन में बैठकर बहुत शुभ रिजल्ट्स देते हैं। दोस्तों अब समझना यह है कि अगर शनि जन्म के भी शुभ है, गोचर में भी वो शुभ राशियों में चल रहे हैं और उनकी स्वयं की कोई महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशाएं भी चल रही हैं, तो मेरा सुझाव है दोस्तों कि शनि का रतन जरूर धारण करें। चाहे उसका रतन नीलम धारण करें या कोई उपरतन काका नीली या कोई और चीज धारण करें, बट रतन जरूर धारण करें क्योंकि बहुत हेल्प करेगा। दूसरा, ऐसे समय में शनि की जो सामग्री हैं, जो उससे संबंधित वस्तुएं हैं, कलर्स हैं, उनको बॉडी पे अडॉप्ट करिए। नीले और काले रंग का प्रयोग ज्यादा करें आप ऐसे में। साथ ही साथ आप देखेंगे कि हम तो रिकमेंड करते हैं ऐसे में कि आप शनि के मंत्र जप करें और महामृत्युंजय के जप जरूर करें, क्योंकि शनि के लिए शिव की पूजा अर्चना बहुत शुभ रहेगी। साथ ही साथ आपको एक चीज और बताता हूं कि ऐसे में अगर संभव हो सके और आपके पास समय हो तो नहाने से पहले कुछ देर अपने शरीर पर सरसों का तेल का मसाज करके, पूरी की पूरी बॉडी पे मालिश करके आप थोड़ी देर बैठ जाएं। अगर सूर्य की रोशनी में बैठ जाएं, सूर्य की किरणें आपके शरीर पर पड़े तो और अच्छा है, नहीं तो आप कोई बात नहीं, अपने घर में भी आप बैठ सकते हैं। उसके थोड़ी देर के बाद आप जाकर नहाएं, बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। आपको चाहिए कि लोहे की कढ़ाई में सरसों का तेल प्रयोग करके और साथ में सेंधा नमक, काला नमक और काली मिर्च का प्रयोग करके घर में अपने लिए खाना बनवाएं, बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। ये तो था अगर शनि शुभ है तो क्या करें। अब बात कर लेते हैं कि अगर शनि अशुभ है तो क्या करना है। शनि अगर जन्म के ही अशुभ डिक्लेयर हो गए तो फिर वो गोचर में चाहे किसी भी राशियों में शुभ है या नहीं है, उसका आपको बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। आपको शनि के उपाय जीवन भर करने, इसका रतन तो कभी भी धारण नहीं करना। अशुभ ग्रह का रतन धारण नहीं करते दोस्तों, केवल शुभ ग्रह के रतन धारण करते हैं। अशुभ ग्रह का रतन तो उनकी स्वयं की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा या सूक्ष्म दशाओं में भी आपने धारण नहीं करना, याद रखें ये बात।
साथ ही साथ अब एक बहुत इंपॉर्टेंट एक पॉइंट यहां पर आपको बता देता हूं, वो ये कि शनि के मंत्र जप करें, रुद्र अभिषेक करें शिवलिंग पर जाकर, शिव के मंत्र जप करें। आपको चाहिए कि यहां पर महामृत्युंजय के पाठ जरूर स्वयं करें, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे हल्के में ना लें। नीले और काले रंग का प्रयोग कम से कम करें, अगर कोशिश हो सकती है तो ना ही करें। ऐसे में शनि मंदिर में शनिवार की शाम को जाकर सरसों के तेल से शनिदेव को आप नहलाएं, उनके चरणों में थोड़े से काले उड़द काले तिल छिड़क कर आए, चढ़ाकर आए, बहुत शुभ रहेगा। एक चौमुखा दीपक सरसों के तेल का उनकी मूर्ति के आगे जरूर जलाएं, ऐसा करना भी बहुत अच्छा रहेगा। और सरसों के तेल में बने हुए पकवान और तली हुई पूड़ियां, ये आप किसी भी गरीब व्यक्ति को जरूर खिलाएं, पक्षियों को खिलाएं। इनको आप किसी पेड़ की जड़ में रखकर आ जाएं ताकि चींटियां और कीड़े मकोड़े खा सकें, ऐसा करना बड़ा शुभ रहता है। तो ये था शनि का पहले हाव में बैठकर शुभ और अशुभ एनालिसिस। अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अगर शनि किसी भी लगन कुंडली में दूसरे भाव में बैठे होंगे तो वो क्या फल देंगे। दोस्तों, अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया है तो आप इसको लाइक करें, इस पर कमेंट करें, इसे शेयर करें। आपकी अगर ज्योतिष को सीखने में रुचि है तो एक मैं आपको बार बार हर एपिसोड में समझाता आया हूं कि उसके लिए आप नोट्स बनाएं, क्योंकि जब आप इसे सुनते हैं आपको बड़ा सरल लगता है। जैसे जैसे अध्याय आगे चलते हैं, एपिसोड्स आगे चलते हैं, आप पिछले वाला भूलते चले जाएंगे। ये स्वाभाविक है, क्योंकि इतनी सारी चीजें याद करना कई बार बहुत मुश्किल हो जाता है शुरुआती टाइम पर। एक बार अभ्यास हो गया, आपने बहुत सारा हॉरोस्कोप्स देख लिए, बार बार आपको उस चीज को आप दोहराते 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 आप मास्टर बन जाएंगे, तब आपको इतना देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन शुरुआत में आपके नोट्स ही आपके काम आएंगे, इसलिए नोट्स बनाते रहें। और अगर ज्योतिष के अंदर अपना कैरियर नहीं बनाना चाहते, केवल जिज्ञासा इतनी है मात्र कि ये देखें कि स्वयं की कुंडली में या परिवार के और सदस्यों की कुंडली के अंदर वो शुभ है या अशुभ है, और अगर वो अशुभ है तो क्या करें और शुभ है तो क्या करें, तो भी आपको नोट्स बनाने चाहिए, ताकि आपको जब किसी की कुंडली को आप देख रहे हैं तो अब आप उसको देख सके कि ये शुभ थे या अशुभ थे। इस तरीके से आपको अपनी पूरी की पूरी एक एनालिसिस करने में भी हेल्प होगी, और अपने क्लाइंट्स के लिए भी अगर आप कोई एनालिसिस करना चाहते हैं उसमें भी आपका जो एक प्रिडिक्शन है, एनालिसिस है, वो कामयाब होगा। अगले एपिसोड में मिलते हैं कल, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। ईश्वर आप सबका भला करे। नमस्कार। जीवन की सभी प्रकार की व्यक्तिगत, पारिवारिक और व्यावसायिक समस्याओं के समाधान के लिए तुरंत संपर्क करें। डॉक्टर विवेक चोपड़ा, पीएचडी, गोल्ड मेडलिस्ट, विश्व विख्यात ज्योतिषाचार्य एवं वास्तु एक्सपर्ट। कॉल अथवा व्हाट्सएप करें 9311131069 9212431069।